गाइस फटाफट से कैमरा ऑन कर लो। जो लोग जूम पे हैं प्लीज कैमरा ऑन कर लो। अनोदर आपके जो भी अपलाइन है राइट, उन्होंने आपको एक लिंक प्रोवाइड किया होगा यूट्यूब का, काफी लोग हैं है ना। तो बाकी लोग जो कैमरा ऑफ करके रहना चाहते हैं तो वो यूट्यूब पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। ओके, नाइस। फटाफट कैमरा ऑन कर लो ताकि फिर हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे, है ना। आज का जो आपका मीटिंग होने वाला है, काफी लोग जो अभी रिसेंटली डे 2 अपना कंप्लीट करके आए हैं राइट, उनके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स इस मीटिंग के अंदर कंप्लीट किए जाएंगे। उर्मिला, स्नेहा, रियलमी, भाई या तो है ना फोन का ब्रांड बहुत ज्यादा है। काफी लोग अपने नाम से ना आके फोन के नाम से आए हैं। हो सकता है कि आपने फर्स्ट टाइम जूम ऐप डाउनलोड किया होगा राइट, और जूम ऐप को फर्स्ट टाइम आप ज्वाइन किए हो तो आपने अपना नाम वगैरह नहीं डाला होगा। तो फटाफट से सभी मेंबर एक तो ना कैमरा ऑन कर लो। ईसा कैमरा ऑन कर लो। पीओपी कैमरा ऑन कर लो। रियलमी, वीवो V20, V25, सभी अपना अपना कैमरा ऑन कर लो, है ना। और हो सकता है तो आपके जो नाम है उसके ऊपर आप है ना क्लिक करके अपना नाम से मीटिंग को ज्वाइन करोगे, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। ताकि मैं आपको आपके नाम से देख पाऊंगा और आपके नाम से बोल पाऊंगा, राइट। बाकी जितने लोग हैं यूट्यूब पे आपके लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर पाए, जूम ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा, तो उन सब लोगों को आप कहाँ पे ज्वाइन करवा सकते हो, यूट्यूब का लिंक शेयर कर सकते हो ताकि वो यूट्यूब के लिंक पे ज्वाइन हो जाए। ओके। और जितने भी लोग यूट्यूब पे हैं उनके पास भी चैट ऑप्शन होगा, आई थिंक नहीं होगा तो एक बार मेरे को मैसेज करके बता दो। बाकी मैं एक बार पर्सनली जाके यूट्यूब पे चेक कर लेता हूँ। 1 सेकेंड। ओके, 1 मिनट के अंदर हम मीटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। जब तक आप सब कैमरा ऑन कर लो, कोई भी पर्सन कैमरा ऑफ करके नहीं रहना चाहिए इस मीटिंग के अंदर, राइट। काजल, ईसा, काफी लोग हैं, उर्मिला, फास्ट कैमरा ऑन कर लो। बाकी एक बार है ना देख लो, काफी लोग मेरे हिसाब से अभी मीटिंग में नहीं आए हैं तो वो मीटिंग में आ जाएं ताकि उनके डाउट्स वगैरह ना बचे। हम कोशिश करेंगे कि हर एक पर्सन का इसी मीटिंग के अंदर डे 2 के डाउट सेशन के अंदर हम सारे डाउट्स को क्लियर करके चलें, राइट। ओके गाइस, काफी लोग मीटिंग में को ज्वाइन कर चुके हैं। तब तक मैं आप सब लोगों को जानना चाहूंगा, यहाँ पे सबने अपना डे 2 कंप्लीट कर लिया है? ऐसा कोई पर्सन है जिसने अभी तक अपना डे 2 कंप्लीट नहीं किया हो? एनीवन? चैट ऑप्शन है ना सभी के पास? चैट ऑप्शन में फटाफट मेरे को चैट में बता दो कि यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने अपना डे 2 कंप्लीट कर लिया है। फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दो, देख रहा हूं मैं सबका नाम। ऐसा कोई पर्सन नहीं होना चाहिए जिसने डे 2 अभी तक कंप्लीट नहीं किया हो। यदि आपने डे 2 कंप्लीट नहीं किया है तो सिंपल सी बात है, ये डे 2 का डाउट सेशन है। यदि आप डे 2 के डाउट सेशन में बैठे हो तो डे 2 देखने के बाद ही तो डे 2 के लिए आपके डाउट सेशन आएगा ना। 1 सेकेंड। ओके, मैंने आपको यूट्यूब का लिंक शेयर कर दिया, आप यूट्यूब पे ज्वाइन कर। ओके, सबका मैसेज आना स्टार्ट हो गया है। जी सर, कर दिया है, कंप्लीट है। बहुत बढ़िया। तो काफी लोगों को अभी है ना सबसे मेन मेजर पॉइंट पता है क्या होता है मीटिंग देखने के बाद? सबसे मेन पॉइंट क्या आता है सर? प्रोडक्ट तो नहीं खरीदने पड़ेंगे ना, प्रोडक्ट तो नहीं बेचने पड़ेंगे। सबसे मेन पॉइंट ये आता है ना। और काफी लोगों का सबसे बड़ा डाउट क्या होता है, सर फॉर एवर कंपनी है ना,
ये तो मैंने पहले भी कहीं ना कहीं नाम सुना है, पहले भी कहीं ना कहीं ट्राई किया है ना। होता है ना काफी लोगों के अंदर, होता है। चलो, बहुत सारे डाउट्स लेके आप इस मीटिंग के अंदर आए होंगे, बट आपको मैं बताऊंगा इस मीटिंग का मेन पर्पज क्या है, आपके हर एक डाउट को क्लियर करना। आज आप इस मीटिंग के पार्ट बने हो, और ये मीटिंग ओनली फॉर कितने मिनट चलेगी, 45 से 50 मिनट, लास्ट एंड फाइनल। जिसके अंदर जितने भी आपके डाउट्स रहेंगे, आप अपने हर एक डाउट्स को यहाँ पे रख सकते हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन रहेगा। जो भी आपको डाउट रहेगा इस मीटिंग को जब मैम स्टार्ट करेगी, आप सबने गौरी मैम का जर्नी देखा है? ऐसा कोई पर्सन है जिन्होंने उनका जर्नी नहीं देखा होगा, इंट्रो वीडियो नहीं देखा होगा? सबने देखा है। तो जब मैं गौरी मैम को इस मीटिंग के अंदर बुलाऊंगा, राइट, तो वो आपके हर एक डाउट को क्लियर करेगी, हर एक चीज आपको लाइव दिखाएगी, स्क्रीन शेयर करके दिखाएगी। और सबसे बड़ी बात, अभी तक हम किस चीज का वेट कर रहे थे, सर काम कैसे करना है, पैसा कैसे आएगा। सभी के दिमाग में ये सबसे बड़ा पॉइंट था ना, सभी के दिमाग में ये सबसे बड़ा पॉइंट था, सर काम कैसे होगा, पैसा कैसे आएगा। आज आपको पता चलने वाला है इस मीटिंग के अंदर कि आपको डेली इनकम कैसे होगी, पर डे इनकम आपको कितना आ सकता है, कितना आप पर डे इनकम अर्न कर सकते हो, डेली का इनकम आपको अर्न कैसे होगा, आपके अकाउंट में कैसे आएगा, आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, राइट। और क्या काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको डेली इनकम आएगा। आगे समझ में? मतलब आज हमें पता चलने वाला है कि यहाँ पे आपको दो तरीके की इनकम आती है, पर डे इनकम और मंथली इनकम, राइट। तो आज आपको इस मीटिंग में पता चलने वाला है कि आपको डेली बेस इनकम कैसे आएगी, राइट। और उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा और कैसे काम करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में तो बहुत सारी चीजें होंगी, है ना। सर डाट नेटवर्क है, प्रोडक्ट है, ये है, वो है, सीसी है, क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, बहुत सारे डाउट है ना। सब डाउट्स को आपने अपनी कॉपी में अच्छे से लिख रखा होगा, अपनी नोटबुक को सामने लेके बैठो, ताकि जब मैम मीटिंग को लेना स्टार्ट करे तो अपने में हर एक डाउट को क्लियर करते जाओ। हो सकता है कि जब मैम स्टार्ट करे तो 99% आपके वही क्वेश्चन हो जो वो आपको बताने वाली हो, है ना। तो उन पे आप क्या कर सकते हो, टिक का निशान कर सकते हो। जो आपके डाउट्स रह जाए उनको क्रॉस कर लो, जैसे मैम का पार्ट खत्म हो, लास्ट हो, तब आप मैम को अपना एक एक करके क्वेश्चन उनके सामने रख सकते हो, राइट। वो आपको पर्सनली अनम्यूट करके आपका क्वेश्चन का जवाब देंगी, ठीक है। बट मेन चीज क्या है, जिन लोगों ने कैमरा ही ऑफ कर रखा है, जिन लोगों ने अपना कैमरा ऑफ कर रखा है, क्या लगता है मैम आपको देख पा रही है? क्या लगता है नहीं देख पा रही ना। जब मैम आपको देख नहीं पा रही तो आप अपने कोई भी डाउट्स को यदि सामने रखते हो मैम की, तो क्या वो आपको अनम्यूट देगी? यदि मैं मान लो ऐसे मैं कैमरा ऑफ कर देता हूं और मैं कैमरा ऑफ करके अब मीटिंग लेऊंगा, क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा है सभी को मेरी आवाज आवाज सुन के? नहीं लग रहा ना। ज्यादातर लोग इस मीटिंग के अंदर है, राइट। ज्यादातर क्या, 100% लोग यहाँ पे 18+ इस मीटिंग के अंदर है। हाउस वाइफ है, स्टूडेंट्स है, राइट। मतलब ऑल मेंबर इन मैच्योर, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो इनमैच्योर हो। है कोई इस मीटिंग के अंदर ऐसा पर्सन जो इनमैच्योर है? क्योंकि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आपके हर एक अप्लाई ने आपको शेयर किया होगा, राइट। और सबसे बड़ी चीज क्या है, उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर क्या लिखा हुआ है, कि आपका एज 18+ होना चाहिए। यदि इस मीटिंग के अंदर कोई 17+ एज का पर्सन है तो मैं क्लियर कर देता हूं कि वो इस मीटिंग का पार्ट बन रहा है, अच्छी बात है, बट वो इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकता। इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकता यदि कोई पर्सन 17 ईयर का है। यदि उसका एज 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो पर्सन इस मीटिंग को ज्वाइन करके रख सकता है, देख सकता है, बट इस बिजनेस को, इस काम को ज्वाइन नहीं कर सकता। बिकॉज कंपनी का एक रूल है कि आपका एज 18 साल या 18 साल से प्लस होना चाहिए, राइट। क्योंकि आपको पता है ना, 18 साल से कम एज के बच्चे इनमैच्योर ही माने जाते हैं आज के टाइम भी। हमें मैच्योर कैटेगरी में आना पड़ेगा पहले, राइट। तो कितने लोग हैं जो डाउट सेशन के लिए रेडी है? मैम को बुला लूं मैं? फटाफट ऐसे कर दो, जो जो चाहते हैं चलो मैम को बुला दे, और हमें जानना आज डेली इनकम कैसे आने वाली। ओके, काजल ने जल्दी से कैमरा ऑन किया, बोला मैम मैं तो, सर मैं तो तैयार हूं मैम से मिलने के लिए ना। चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ऑलमोस्ट दो लोगों का कैमरा ऑफ है, ईसा एंड वीवो 2521।
अच्छी बात है, आपका फोन का मॉडल हमें पता चल गया, बट आप भी कैमरा ऑन कर लो। राइट, हो सकता है कोई भी डाउट्स आपके माइंड में हो, है ना, हम उन डाउट्स को क्लियर करके चलेंगे। क्योंकि देखो यार, इस बिजनेस को स्टार्ट करने से सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? हर इंसान के दिमाग में एक सबसे बड़ा डाउट क्या होता है? फेक एंड स्कैम का। राइट, यदि आपके सामने कोई फेस टू फेस आके इंसान बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं बनता। क्योंकि आज के दिन इंडिया के अंदर या कहीं पे भी कोई इतना बड़ा स्कैमर इंसान तो नहीं बैठा होगा जो आपके सामने फेस टू फेस बात करके अपना आइडेंटिफिकेशन देख के और आपके साथ स्कैम करके चला जाए। हो सकता है खुशबू सोलंकी ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि फिर हमारी इंडियन पुलिस के यहाँ पे हम वैसे बैठा रखी है बस उनको तनख्वाह देने के लिए, या गवर्नमेंट यहाँ पे ऐसे ही है बिना रूल्स के लिए? राइट, तो चलो अब हम इनवाइट करते हैं गौरी मैम को। आई थिंक मैम ने मीटिंग ज्वाइन कर ली है। 1 मिनट, मैं मैम से एक बार पूछ लेता हूँ। तब तक सभी पर्सन अपना कैमरा ऑन कर लो फटाफट से। ऐसा कोई पर्सन नहीं होना चाहिए जो कैमरा ऑफ करके रहे। राइट, क्योंकि देखो आपके सामने जो आज पर्सन आने वाली है, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो वीडियो आपने ऑलरेडी उनका देखा होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। राइट, वो एक छोटे से टाउन से उठ के उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। आज जहां पे आप सब लोग बैठ के मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, राइट, एक टाइम उन्होंने भी ऐसे ही मीटिंग को अटेंड किया होगा। एक दिन उन्होंने भी ऐसे ही काम को समझा होगा। राइट, एक दिन उन्होंने भी ऐसे ही किसी पर्सन का फॉर्म फिलअप किया होगा, और उनका भी किसी ने किसी से कनेक्ट हुआ होगा, और उन्होंने भी काम को स्टार्ट किया। राइट, बट आज आप सबको एक सबसे बड़ी चीज पता क्या पता चलने वाली है? जो मैम है उन्होंने जिस पर्सन के साथ काम स्टार्ट किया, वो डायरेक्ट इस कंपनी के कौन है? ओनर, मिस्टर सौरभ शर्मा सर। राइट, इस कंपनी के कौन है? ओनर। राइट, तो मैं फटाफट मैम को बुला देता हूँ, है ना, ताकि मैम मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें। ओके, गाइस फटाफट कैमरा ऑन कर लो, गौरी मैम मीटिंग को ज्वाइन कर चुकी है। फटाफट से कैमरा ऑन कर लो, फटाफट से। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है तो एक बार यस टाइप कर दो जल्दी से। कैमरा ऑफ करके सही है मीटिंग या ऑन करना पड़ेगा? बताओ, एक बार देख लेते हैं किसी का ऑफ तो नहीं है। भाई काजल वर्मा, ईशा, आप लोग फ्रॉड हो क्या? लोग हमसे पूछते हैं कि मैम हम आप पे कैसे ट्रस्ट करें। मेरे साथ तो ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका है, अब आप लोग बताओ मैं आप पे कैसे ट्रस्ट करूं? कहीं आपकी जगह आपके पापा तो नहीं बैठे हैं, मम्मी तो नहीं बैठी है? अब कैमरा ऑन करोगी तभी तो मेरे को पता चलेगा ना कि हाँ ईशा बैठी है। काफी लोगों के कैमरा ऑन हो चुके हैं तो हम भी ऑन कर लेते हैं। ठीक है, देखो मैं आपकी तरह ही हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ मेरी एज ज्यादा है, नॉर्मल आपकी तरह ही हूँ। ठीक है, और आपकी तरह ही मैं स्टडी करती थी। क्योंकि आज जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? ताकि एक अच्छी जॉब मिल जाए, ताकि हमारी भी पहचान बने। क्योंकि शादी से पहले हमें किसके नाम से जाना जाता है? पापा के नाम से। ये तो उसकी बेटी है, ये तो उसका बेटा है। और शादी के बाद ये तो उसकी वाइफ है। बट क्या लगता है हमारी कोई पहचान है? अभी तो नहीं है। बट ये है कि तब आप कुछ बन जाओगे ना, तो ना तो किसी की परमिशन की जरूरत पड़ेगी कि हाँ मम्मी मेरे को ट्रिप पे जानी है। अब जैसे मान लो किसी की कॉलेज ट्रिप होती है, स्कूल की ट्रिप होती है, पूछना पड़ता है ना
कि मम्मी 1,000 रुपए लग रहा है, 2,000 रुपए लग रहा है ट्रिप के लिए, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, जाऊं या नहीं जाऊं। अब कुछ के पेरेंट्स होते हैं मना कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। कुछ के होते हैं बेटा पैसा नहीं है, और कुछ के होते हैं कि हाँ भेज देते हैं। तो ऐसे ही मैं भी थी। मेरे भी सपने बहुत बड़े थे कि हाँ मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, आईफोन चलाऊं, बाहर घूमने जाऊं। बट वही था, पापा एक स्कूल बस ड्राइवर है, ठीक है, जो बस चलाते हैं। चार मेरी सिस्टर है, और भाई सबसे छोटा है। अब इतना पैसा नहीं था कि हाँ मैं आईफोन ले आऊं, अच्छे कपड़े पहनूं, बाहर घूमने चली जाऊं। बट ये सारी चीजें मेरी चेंज हुई कॉलेज के बाद, ठीक है। मैं फर्स्ट ईयर में थी, तब ऐसे ही मेरे पास ना इंस्टाग्राम पे आया था। फोन भी मेरा नहीं था। आप लोगों के पास तो अभी फोन होगा खुद का, बट मेरे पास खुद का नहीं था। चाचू का पुराना फोन था, और उसका कभी कुछ भी नहीं पता, कभी ऑन कभी ऑफ। वो मेरी किस्मत पे डिपेंड करता था कि कितने दिन चलेगा। अब ऐसे मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, वहां पे था कि हाँ घर बैठे आप 10 से 15 हजार कमा सकते हो, वो भी फोन के थ्रू। तो मैंने सोचा कि गोरी अप्लाई कर लो, क्या पता तुम्हारी किस्मत ही चेंज हो जाए। और वही सच में हो गई, उसी फॉर्म की वजह से। अभी तो देखो काफी सारे लोगों के मन में आता है डाउट कि फ्रॉड ना हो जाए मेरे साथ, कुछ गलत ना हो जाए, बट उस टाइम मेरे माइंड में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि लोग इतने भी बेकार होते हैं कि पैसे लेके ब्लॉक भी मार देते हैं। मुझे नहीं पता था। तो मैंने वहां पे उनका 18 मिनट का एक वीडियो था, वो कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि 1299 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। आपने कम अमाउंट पे करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया। बट उस टाइम मैंने 1299। अब मेरे पास तो पैसा नहीं है, ना मम्मी को बोल सकती हूँ ना पापा को, क्योंकि वो पहले ही मना कर देंगे। तो फिर मैंने चाचू को ही फोन किया कि चाचू ऐसे ऐसे काम है और उसमें 1200 रुपये लग रहे हैं। अब चाचू ने बोला कि देख लेना कहीं कुछ गलत ना हो। तो मेरे चाचू ने मेरी हेल्प की थी 1299। फिर मेरी 3 दिन की मीटिंग चली, और मैंने सारी चीजें अच्छे से चेकआउट की कि हाँ फेक तो नहीं है। अगर फेक होता तो कंपनी 45 साल से तो चल नहीं रहती। मेरी एज 22 साल है, मेरे पापा की एज इतनी नहीं होगी कि हाँ वो 45 साल के हो चुके हैं। तो कंपनी तब से चल रही है। और मैंने सारी चीजें ना गूगल पे चेकआउट की है, यूट्यूब पे नहीं की। क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है, जैसी वीडियो हम डालते हैं वैसा ही होता है। क्योंकि आप यहाँ पे मान लो मैं सीधी साधु हूँ या आप सीधे साधु हो, ठीक है, हमने कुछ किया नहीं है। तो अगर मैं आपके बारे में एक गलत वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूंगी तो क्या होगा, सब्सक्राइब बढ़ाएंगे मेरे। तो इसी चक्कर में लोग नेम फेम के चक्कर में कंपनी को बदनाम करते हैं, जो सही चीजें होती है। यूट्यूब पे अगर आपने चेकआउट किया होगा तो वहां पे बहुत मिलेगा कि फॉर एवर ये है, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, लोग आपको पागल बना देते हैं। ये मेरे माइंड में भी आया था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। बट मुझे पता था कि हाँ जब इतने सारे लोग कर रहे हैं और कम इसमें, तो मैं अलग तो आई नहीं हूँ कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो फिर मैंने डिसीजन बनाया, मम्मी पापा को किसी को नहीं बताया। मेरी मम्मी को पता चल गया था डे टू में, मैं मीटिंग अटेंड कर रही थी। उन्होंने बोला ये फालतू के काम होते हैं, कोई जरूरत नहीं है तेरे को पैसा कमाने की, ठीक है, जो करना है अपनी शादी के बाद ही करना। अब भाई क्या करूं, मैंने मम्मी को बोला ठीक है मैं नहीं करती। क्योंकि जोश में तो नहीं बोल सकती ना कि नहीं करके दिखाऊंगी, एक बार तो मौका दो मेरे को, नहीं। मैंने सोचा मम्मी को मना कर देती। बट मैंने काम को स्टार्ट किया। एक, ठीक है, मैंने काम को स्टार्ट किया। और 1 मंथ मैंने कॉलेज से ही काम किया, 2 क्लास मिस करती थी, ठीक है। और उसे 1 मंथ में मेरा फर्स्ट जो इनकम थी 22,290 रुपए। फिर मैंने मम्मी को दिखाया। मम्मी ने पूछा कहाँ से लेके आई है। मैंने बोला ये वही काम है जो आप मेरे को मना कर रहे थे। और उसी बिजनेस की वजह से, 22,290 रुपए की वजह से मैं फर्स्ट फोन लेके आई थी 18,000 रुपए का, इसी बिजनेस की वजह से। ठीक है, तो आपका जो भी ड्रीम है, आपको शॉपिंग करनी है खुद की, ठीक है, फोन लेना है, मम्मी पापा के लिए सपने पूरे करने, जो भी करना चाहते हो हर एक चीज पॉसिबल है इस बिजनेस में। बट सबसे पहले आपको खुद पे बिलीव रखना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, ठीक है, और इस सिस्टम पे बिलीव रखना पड़ेगा। आसपास के लोग मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं उस पर फोकस नहीं करना। क्योंकि लड़कियों को सबसे ज्यादा रोका जाता है कि जो करना है शादी के बाद। अब शादी के बाद पता नहीं सपनों का राजकुमार कैसा मिले।
जो बोल दे कि जो करना था पहले करती ना, अभी क्या जरूरत है। तो अभी आप मम्मी पापा के यहाँ पे हो तो वहां पे जिद करके आप कर सकते हो, बट शादी के बाद नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे जो लड़के हैं ना भाई, आपको तो यही बोलूंगी, आपको तो जरूर करना है, क्योंकि शादी के बाद वाइफ आएगी, वो बोलेगी यार मेरी बिंदी खत्म हो गई, मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई, मेरे को ये लेके आना है। तो आपको उनके लिए भी करना है, ठीक है, क्योंकि आजकल देखो लड़कियां क्या होती है, वो डिपेंड होती है अभी मम्मी पापा के ऊपर, शादी के बाद अपने हस्बैंड के ऊपर। बट मेरा नहीं था, ठीक है, मैं ये चाहती थी कि हाँ मेरे हस्बैंड कभी कुछ दिक्कत में आ जाए तो उनकी हेल्प मैं कर पाऊँ। तो यही थॉट आपको रखना है। और इस बिजनेस से हर एक चीज पॉसिबल है। अभी आपकी स्टडी चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस की वजह से आपकी स्टडी डिस्टर्ब हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। जॉब कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि जॉब डिस्टर्ब हो जाएगी, नहीं, साथ में रखो। अगर आपको जिस दिन ये पता चल जाए कि हाँ मेरे को जॉब से ज्यादा पैसा यहाँ पे आ रहा है, उस दिन छोड़ देना जॉब। मैंने कॉलेज कंप्लीट किया बट उसके बाद सर्टिफिकेट वगैरह डिग्री वगैरह आज तक नहीं लेके आई, क्योंकि डिग्री किस लिए चाहिए, जॉब के लिए। या फिर सगाई होती है, लड़के वाले आते हैं, वो देखते हैं कि हाँ लड़की कहाँ तक पढ़ी हुई, बस इतना ही, ठीक है। अब आता है मेन टॉपिक पे, अपनी कंपनी के बारे में, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, कल की मीटिंग सबने अटेंड की है? तो सारे लोग चैट ऑप्शन में ये बताओ कि कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, डेट बताओ, डेट और ईयर बताओ जल्दी से। जो सबसे पहले बताएगा वो सबसे ज्यादा सीरियस है। और यहाँ पे सभी लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। 1978, ठीक है। डेट किसी को पता है कि कब हुई थी डेट? ईयर तो सबने बता दिया। अरे मैम ये क्या पूछ रहे हो, डेट तो हमें पता ही नहीं है। पानीपत का युद्ध, अगर ये सब कुछ याद रहता तो जॉब नहीं लग जाते आज गवर्नमेंट जॉब। सबसे लफड़ा यही होता है, सन याद करने में, ठीक है। सही बताया है परनवी ने। देखो, फॉरएवर जो स्टार्ट हुई थी 13 मई 1978 में हुई थी, ठीक है। और कंपनी इंडिया के अंदर कब आई थी? इंडिया के अंदर चलो मैं बता देती हूँ। देखो हाँ 2000, ठीक है भाई सारे लोग। और फॉरएवर में सबसे बेस्ट लो आपको लेवल कौन सा लग रहा है? पहला है कस्टमर, जिसको बोलते हैं परफेक्ट कस्टमर, जिसपे यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, आप उस लेवल पे हो। सेकंड होता है 2000 पॉइंट, जिसको बोलते हैं 2CC, असिस्टेंट सुपरवाइजर। हाँ मैनेजर, ठीक है, मैनेजर अचीव करना है। मैनेजर क्यों करना है? कितनी इनकम आती है मैनेजर पे? ऐसा तो नहीं है कि उर्मिला कैमरा ऑफ करके नोटबुक में देख के फिर जल्दी से टाइप कर रहे हो, ठीक है। देखो यहाँ पे फॉरएवर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, उन सबका ड्रीम लेवल होता है मैनेजर, क्योंकि मैनेजर के बाद आपको 1 लाख आता है, ठीक है। अरे मैम इतना बड़ा सपना तो लेके आए नहीं हम, सिर्फ 10 से 15 हजार आ जाए वही बहुत है। बट जब आपको 10 से 15 हजार आएगा ना, तब आप बढ़ाने का भी सोचोगे कि हाँ अब मुझे इससे भी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट होता है परफेक्ट कस्टमर, सेकंड होता है असिस्टेंट मैनेजर, सेकंड हो यही होता है, दूसरा है, गलत तो नहीं बताया मैंने? असिस्टेंट मैनेजर नहीं, असिस्टेंट सुपरवाइजर। फिर आता है सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर सीनियर, सोरिंग, सफायर, कारपेंटर, 1 2 3, बहुत सारे लेवल होते हैं। बट अभी मेन फोकस करना है हमें मैनेजर तक का, ठीक है। और वो कैसे होगा, जब आप काम करते रहोगे तो खुद आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। कि ऐसा नहीं है कि मैनेजर के लिए आपको प्रोडक्ट खरीद के फिर उनको बेचना पड़ेगा कंटिन्यू, तब जाके लेवल्स बढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी डाउट सबका ये होगा मेन कि मैम काम क्या करना होगा। सबको जानना है कि काम क्या करना है? जल्दी से बताओ किस किस को जानना है। भाई कैमरा ऑफ वालों का तो यकीन नहीं कर सकते कि हाँ जानना है, ठीक है। देखो यहाँ पे काम क्या करना है, प्रोडक्ट सेल करने का। सारे लोग कर लोगे? बताओ, भेज दो आपके घर पे प्रोडक्ट
भाई टेंशन मत लो, कोई भी सेलिंग का काम नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे जो काम होता है वो डाटा बेस होता है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। काम के बारे में बता रही हूँ, डाटा बेस काम होता है। क्योंकि मुझे ना इस फरवरी मंथ में ओनली 15 लोगों की नीड है, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, फरवरी मार्च में लोगों के एग्जाम कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, तो उनको काम की नीड है। तो मेरे पास ना पर डे कभी 5,000 कभी 6,000 लोगों के फॉर्म आते हैं। आउट ऑफ सेलिंग नहीं भाई, ठीक है, मैंने पहले ही बोला था सेलिंग का नहीं है, ठीक है। पहले ध्यान से सुन लो, अगर उसके बाद डाउट रहता है फिर पूछना। डाटाबेस काम होता है। अब मेरे पास ना आज 3500 लोगों के फॉर्म आए। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, क्या मैं 3500 लोगों से बात कर सकती हूँ? पॉसिबल है मेरे लिए? नहीं है। तो वही, जो मैं 15 लोगों को सिलेक्ट करूंगी वो मेरा ये काम करे, ठीक है। आपको उन जो ये 3500 है, कभी 4,000 आते हैं, कभी 8,000 आते हैं, आपको बस सिर्फ मैं क्या करूंगी, 20 से 30 लोगों के नंबर, उनका पूरा डिटेल्स मैं आपको भेजूंगी। आपको ओनली बस सिर्फ 3 मिनट उनसे बात करनी है, ठीक है। जैसे इंटरव्यू लेते हैं ना कि कहाँ से हो, क्या करते हो, क्यों काम करना चाहते हो, नॉर्मली ऐसे आपसे बात करनी है, ठीक है। जो आपको सीरियस लगता है उसको एनरोल करवाना है, जो आपको लगता है कि टाइम पास, उसको रिजेक्ट करना है। भाई टेली कॉलिंग ना अलग होता है, अगर आपने किया होगा या सुना होगा ना, लोग वहां पे 100 200 150 कॉल करते हैं, तब जाके उनको 6,000 8,000 और 10,000 रुपए मिलते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको नहीं बोल रही कि आप 100 करोड़ 200 करोड़ 150 करोड़। और वहां पे क्या होता है, अगर आपकी डील होती है, ठीक है, तभी आपको कमीशन मिलता है आगे जाके, ठीक है। क्योंकि मेरी टीम में है 3 से 4 लड़कियां जो कॉल सेंटर में काम करती थी, ठीक है। अब आपको लेना है उनका इंटरव्यू, ठीक है। और जो सीरियस होता है उसको एनरोल करवाना है, जो टाइम पास है सीधा उसको रिजेक्ट कर दो, क्योंकि आप उसको बिजनेस दे रहे हो, ठीक है। तो अपने बिजनेस के खुद मालिक हो। ऐसा नहीं कि मैं आपकी कोई बॉस हूँ या मैं कोई आपको ऑर्डर देने वाली हूँ कि हाँ इतने कॉल करने पड़ेंगे, इतने लोगों से एनरोल करवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेज करना है, अपने हिसाब से काम करना है। जितना करोगे उसके हिसाब से डेली और मंथली दोनों पेमेंट आएगी। अब डेली का कैसे आएगा? अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे आप काम करने के लिए कितने घंटे दे सकते हो? नॉर्मली 2 से 3 घंटे नॉर्मली है। जो ज्यादा देगा उसको ज्यादा पैसा आएगा। अब 2 से 3 घंटे में क्या करना है, क्या लगता है? 30 लोगों से बात नहीं कर सकते? 3 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 30 के 30 एक साथ कॉल नहीं उठाएंगे। अब 30 लोगों से, जैसे आपके सीनियर ने जिसके थ्रू आपने एनरोल किया है, उसने आपसे 2 मिनट बात की होगी, 2 से 3 मिनट, कि हेलो खुशबू बात कर रहे हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, क्यों काम करना चाहते हो। फिर आपको एक 20 मिनट का वीडियो दिखाया था सौरभ शर्मा का, फिर आपने एनरोलमेंट किया था, राइट। अब मुझे ये बताओ, जब 30 लोगों को आप वो सेम वीडियो दिखाते हो, क्योंकि यहाँ पे ना 2 वीडियो होती है हमारी, एक 299 वाली होती है, एक 149 और 199, ठीक है, ये 2 अमाउंट होती है। अब मुझे ये बताओ, आपको क्या लगता है कि 30 में से कितने लोग होंगे जो आपको 300 रुपये पे कर देंगे? किसी का ऑफर में भी हुआ होगा, ठीक है, बट मेन होता है 299 का। तो अब मुझे बताओ, 30 में से कितने लोग आपको 300 रुपये पे कर देंगे? सबका। चैट ऑप्शन में सबका आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी, ठीक है। और जिनका कैमरा ऑफ है, भावना, ईशा, काजल, आप लोग रिप्लाई कर रहे हो, अच्छी बात है, बट कैमरा ऑन कर लोगे तो और अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। एक बार सबका देख लेते हैं, 10 5 7, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जब 3 लोग आपको 300 रुपया पे करेंगे तो कितना हो गया? ठीक है, सबका 6 से 8, किसी का 10 है, किसी का 15 है, नॉर्मली 5 तो कर देंगे। मैं बोल रही हूँ 5 छोड़ो, 3 तो करेंगे। जब एक पर्सन आपको 300 रुपया पे करता है तो 3 से कितना हो गया? 900। अब ये 900 रुपए आपको किसी को पे नहीं करना, ठीक है। सिर्फ 900 में से आपको 300 रुपए कंपनी को पे करना है। 600 रुपए आपका हो गया। अगर कितने भी कमाते हो, 1,200 रुपए कमाते हो
या आप 2400 कमाते हो, जितने भी कमाते हो उसमें से सिर्फ 300 रुपए आपको देना है कंपनी को, ताकि नेक्स्ट डे आपको डाटा मिल जाए। ठीक है। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे कितने लोग होंगे, सबका पॉकेट मनी क्या लगता है? 500 रुपए होगा डेली का। इतना ही पॉकेट मनी है ना कि हाँ मेरे को 500 रुपए भी आ जाए डेली का बहुत है। और यहाँ पे आपने कितना कमाया? 600 रुपए डेली का हो गया। अगर आप डेली का 600 रुपए कमाते तो मंथ का कितना हो गया बताओ? देखते हैं, लड़कियों का मैथ वीक होता है ये लड़की। जल्दी से बताओ, जब डेली का आप 600 रुपए कमाओगे तो मंथ का कितना हो गया? ठीक है, 18,000, 9,000, 900। हाँ वो तो आपने डेली का बताया होगा, ठीक है। 18,000। अब ये सोचो आपने सिर्फ काम कितने घंटे किया? 2 घंटे। और पूरे मंथ में आपने कमाया है कितना? 18 रुपए। ये तो सिर्फ डेली का है, मंथली अलग है। ठीक है। डेली का समझ में आ गया कि कैसे पैसा आता है? 3 मिनट बात करनी है, एक 20 मिनट का छोटा सा वर्कशॉप होता है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वो दिखाना है, देन उनसे 300 रुपये करवाना है। ठीक है। कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। डेली की इनकम होगी क्लियर? मंथली के ऊपर आ जाए। देखो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना, सर ने आपको बताया था सीसी, बताया था। कोई बता सकता है सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? सीसी। क्योंकि मंथली इनकम जो है वो सीसी पे डिपेंड करती है। बताओ सीसी क्या होती है? कॉमन करेंसी। ठीक है। क्योंकि देखो कंपनी जो है 165 कंट्री में चल रही है। अब आपको भी पता है हर कंट्री में पैसा तो नहीं चल रहा कि हम उसको 10 रुपए दे के अमेरिका में जाके 10 रुपए दे दिया और चिप्स का पैकेट ले लिया। क्या कोई ऐसा कर सकता है? नहीं ना, क्योंकि वहां पे डॉलर चलता है। तो ऐसे ही कंपनी की जो 165 कंट्री है, उन सब में अलग अलग करेंसी चलती है। किसी में यूरो, डॉलर, सबके अलग अलग है। तो कंपनी ने क्या किया है, 165 कंट्री की जो करेंसी होती है उसको मिला के एक करेंसी बना दी है, जिसको बोलते हैं सीसी, कैश क्रेडिट कॉमन करेंसी। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा किसने आपकी मंथली इनकम कितनी है, आपसे ये पूछा जाएगा कि इस मंथ आपने कितनी सीसी की है। अगर आपने बोला 10 की है, 15 की है, 20 की है, तो सामने वाले को खुद पता चल जाएगा कि आपकी कितनी इनकम। ठीक है। अब सर ने बताया था 2 सीसी, 2,000 पॉइंट। तो जो फॉरएवर के प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ का हनी हो गया, तो हनी के ऊपर आता है 2,000 पॉइंट। ठीक है। ऐसे जितने भी कोलगेट है, शैम्पू है, परफ्यूम है, हर एक प्रोडक्ट पे उसका पॉइंट लिखा हुआ है कि इसके अंदर कितना पॉइंट आता है। ठीक है। तो यहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 3 ट्रैक होता है, 0.5 सीसी का, 1 सीसी का और 2 सीसी का। ठीक है। अब ये इनको एक्सप्लेन करना, ये नाइट की मीटिंग में आपको एक्सप्लेन हो जाएंगे, बट जो मंथली इनकम है वो मैं आपको बताती हूँ। अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 3 ट्रैक होते हैं, 0.5 सीसी, 1 सीसी और 2 सीसी का। अगर कोई भी पर्सन, मान लो आपने पर डे 3 एनरोलमेंट करवा रहे हो, 3 लोगों से आपने 300-300 रुपए करवा रहे हो, तो मंथ में आपके पास कितने लोग आ गए बताओ? जब सिंगल डे आपके पास 3 लोग आते हैं तो 30 दिन में कितने लोग आ गए आपके पास? चलो 3 को भी छोड़ो, सिंगल डे में एक इंसान आपको 300 रुपए पे करता है, तो 30 दिन में आपके पास 30 लोग आ गए, 90 हो गए। ठीक है। बट हम एक इंसान को लेके चलते हैं, तो 30 दिन में हमारे पास 30 लोग आ गए। अब उन 30 लोगों में से अगर कोई भी इंसान 0.5 सीसी से काम को स्टार्ट करता है, एक पर्सन, तो उससे आपको आता है 1,800 रुपए। तो क्या लगता है 30 में से 5 लोग भी नहीं होंगे जो आपके साथ 0.5 से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं? कर लेंगे ना? तो जब एक इंसान से आपको 1,800 रुपए आता है तो 5 से कितना आ गया? अब बताओ, एक इंसान से आपको 1,800 रुपए आता है, सॉरी, तो 5 से कितना हो गया? अब किसका मैथ? एक इंसान का रिप्लाई आते हैं ना, सारे लोग कॉपी कर लेंगे।
कि भाई इसने सही किया होगा। एक इंसान से आपको 1800 रुपये आता है, तो 5 से कितना आ गया? भाई क्या बात है, रिप्लाई नहीं आ रहा? ठीक है, ईशा का सबसे पहले आ रहा है। देखो मैंने बोला था ना, एक इंसान का आ जाएगा ना, सबका आ जाएगा। 9,000 रुपये। ठीक है, तो ये 9,000 रुपये आपको आता है कंपनी से सीधा आपके अकाउंट में। बट डेली का होगा, वो आप फोन पे, जीपे, पेटीएम जो भी यूज करते हो, अपनी फैमिली में जो भी यूज करता है उस पे करवा सकते हो। बट मंथली का जो आएगा वो आपके ही अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो आपने 18,000 रुपये वो कमा लिए थे, 9,000 रुपये आपने इससे कमा लिए थे। बट अगर कोई भी इंसान, ये तो हमने 0.5 सीसी से स्टार्ट करवाया था, अगर कोई 1 सीसी से स्टार्ट करता है तो पर पर्सन पे ना आपको आता है 4200 रुपये। ठीक है, अगर 2 सीसी से कोई स्टार्ट करता है तो उससे आपको आता है 7,000 रुपये। बट मैंने क्या किया, 0.5 सीसी का आपको बताया कि 9,000 आपने वहां से कमा लिया। हो गया डेली की इनकम, काम क्लियर, और मंथली का इनकम, ये 3 चीजें क्लियर होगी सबको? एक बार यस या नो में बता दो मेरे को। आपको बस सिर्फ 3 मिनट बात करनी है, 20 मिनट का वीडियो दिखाना है, देन उनसे 300 रुपये करवाना है। हो गया सबको क्लियर? जैसा आपको गाइड किया जा रहा है सेम ऐसे ही आपको लोगों की हेल्प करनी है। ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। किस किस को लग रहा है कि प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा? ठीक है, सीसी का मतलब होता है कैश क्रेडिट कॉमन करेंसी। ठीक है, 1 सीसी की वैल्यू होती है 18,000 रुपए, 2 सीसी की वैल्यू होती है 36। ठीक है, अब आता है प्रोडक्ट के ऊपर। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे कौन कौन इंसान है जो डेली कोलगेट करता है? अरे मैम ये क्या पूछते हो, ये तो सारे लोग करते हैं। कोई भी अपने दांतों को थोड़ी ना खराब करेगा। जिनका कैमरा ऑफ है ना वो नहीं करते भाई। अगर कैमरा ऑफ वालो अगर करते हो तो कैमरा ऑन कर लो, हमें पता चल जाए सभी लोग। ठीक है, लड़कियां फेस वॉश भी यूज करती होगी, शैम्पू भी यूज करते हैं, शादी वगैरह में जाते हैं तो परफ्यूम भी यूज करते हैं, चॉकलेट भी खाते हैं, ड्रिंक वगैरह भी पी लेते हैं। वो वाली ड्रिंक नहीं, नशे वाली नहीं पूछ रही, एनर्जी ड्रिंक। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये सारे प्रोडक्ट आप कहाँ से लेके आते हो? मार्केट से? आप 18 साल के हो, आप 20 साल से हो, या 22 साल के हो, आप मुझे ये बताओ, जिस भी दुकान से आप ये प्रोडक्ट लेते हो, नॉर्मली मानते हो 2 से 3 हजार का तो आता होगा ना घर में सामान हर मंथ, जो घर का यूज होता है, डिटर्जेंट वगैरह, साबुन वगैरह, शैम्पू वगैरह, 2 से 3 हजार का आता है। अब जिस भी शॉप से आपने लिया 2,000 रुपए का, क्या उसने आपको बोला है कि बेटा आप मेरी शॉप से लेके जाते हो, ये लो 2,000 के बजाय आप 1,000 रुपए का डिस्काउंट ले जाओ, 1,000 रुपए दे दो? क्या उसने बोला आपको? बताओ यस या नो में। ऐसा कोई इंसान हो जिसका बोला हो कि हाँ बेटा 1,000 रुपए दे दे? नो। या फिर उसने ऐसा बोला हो कि बेटा आपको 2 साल हो गया है, मेरी शॉप से लेके जा रहे हो, आप अपनी फैमिली को बाहर घुमाने लेके जा सकते हो, रहना पीना खाना पीना जितना भी खर्चा आएगा वो मैं दूंगा? क्या बोला है किसी ने, शॉपकीपर वालों ने? बताओ, नहीं बोला। थर्ड चीज, क्या उन्होंने बोला है कि बेटा तू मेरी शॉप पे 2 घंटे काम कर, मैं तेरे को हर मंथ 10,000 रुपए दूंगा? बोला उसने? इन तीनों चीजों में से क्या कोई एक भी चीज है जो, जहां से भी हम सामान लेके आते हैं, कैंटीन वगैरह जहां से भी, क्या उन्होंने बोला आपको? आंसर नो। ना आप लोगों को बोला गया है, ना मेरे को बोला गया है, ना हमारे मम्मी पापा को। हमने सामान लिया उनसे और उन्होंने हमसे पैसा लिया, उसके सिवाय कुछ नहीं आ रहा। बट फॉर एवर ये तीनों चीजें आपको देती है। ठीक है, ट्रिप भी दे रही है, कोई पैसा नहीं ले रही है आपसे। सेकंड, आपको बिजनेस भी दे रहे हैं जो आपके अकॉर्डिंग होगा। टाइम भी आपको डिसाइड करना है, और कब करना है वो भी डिसाइड करना है, जगह भी आपको डिसाइड करनी है कि मेरे को घर से करना है या कॉलेज से करना है या ऑफिस से करना है, कहाँ से करना है। ठीक है,
और डिस्काउंट भी देती है। ऐसा नहीं कि आपने कोलगेट लिया 200 रुपए का और जो एमआरपी है उसी रेट पे देगी, नहीं, वो आपको डिस्काउंट पे देगी। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना, बट आपको वन टाइम खुद के यूज के लिए आपको 4 से 5 प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आईडी सबकी फ्री में बनेगी, बट आईडी को एक्टिव करवाने के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ 4 से 5 प्रोडक्ट लेना पड़ेगा जो आप यूज करते हो। ऐसा नहीं है कि जो कंपनी देगी वही लेना पड़ेगा, नहीं। अगर लड़के हो तो लड़कों को जिम जाने का, बॉडी बनाने का शौक होता है तो जिम से रिलेटेड भी ले सकते हो, कोलगेट वगैरह ले सकते हो। लड़की है वो अपने बालों से रिलेटेड ले सकती है, स्किन से रिलेटेड ले सकती है। जिसका वेट ज्यादा है, वो कम करना चाहती है, तो उससे रिलेटेड ले सकते हो। या आपके आसपास में दादू या दादी है जिनके हार्ट से दिक्कत है या फिर बीपी हाई लो रहता है, जो भी दिक्कत है उससे रिलेटेड ले सकते हो। क्योंकि फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट है सारे एलोवेरा बेस्ड है, किसी भी प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि मैं 2 साल से यूज कर रही हूँ, क्योंकि जब से मैंने फॉरएवर का यूज किया, मेरे घर में कोलगेट भी आती है ना तो भी फॉरएवर का ही आता है। क्योंकि हम क्लोजअप करते हैं, पतंजलि करते हैं, अगर वो मुंह में चली जाती है तो टेस्ट खराब होता है ना, अच्छा नहीं होता। बट फॉरएवर का अगर मुंह के अंदर भी चला जाता है ना, तब भी आपके पेट के अंदर जितने भी कीड़े वगैरह उनको ही साफ करती है। ठीक है, टेस्ट इतना अच्छा है, यूज करोगे तब पता चलेगा। क्योंकि आज जो मैं आपके सामने हूं ना, मेरा फेस ऐसा नहीं था। क्योंकि सबको पता है, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, स्टार्टिंग में सबके फेस पे पिंपल होते हैं। ऐसा ही मेरा भी हाल था। मैंने मेडिसिन ले ली, इंजेक्शन भी ले लिए, बट कोई असर नहीं। बट जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था, और जिसकी मीटिंग आपने कल अटेंड किया था, सलोनी बागड़ी, उन्होंने मेरे को फॉरएवर के 4 प्रोडक्ट बताए थे कि गौरी तुम ये यूज करो 2 मंथ के लिए, और मैंने वही यूज किया और आपके सामने। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, यूज करोगे तब आपको उनका रिजल्ट दिखेगा। मैम क्या हर मंथ लेना पड़ेगा या हर साल लेना पड़ेगा? आंसर नो। अगर आपको पसंद आता है, आप चाहते हो कि हाँ जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसी के प्रोडक्ट यूज करो, तो आप अपनी आईडी से खुद ऑर्डर कर सकते हो दोबारा। बट कंपनी आपको नहीं बोलेगी, कंपनी को चाहिए सिर्फ वन टाइम। कंपनी भी आपको देखना चाहती है कि आप सीरियस हो या नहीं। ठीक है, क्योंकि आपके आसपास में मान लो कोई भी इंसान है जिसके बाल झड़ रहे हैं, और उसको पता चल गया कि स्नेहा फॉरएवर में काम करती है, और जो फॉरएवर कंपनी है वो एलोवेरा बेस्ड है, तो उसने आपसे पूछा कि स्नेहा क्या फॉरएवर में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मेरे बाल झड़ना रुक जाए? अब स्नेहा ने कोई यूज ही नहीं किया, तो क्या लगता है स्नेहा आप उसको बता पाओगे कि कैसे यूज करना है, क्या क्या बेनिफिट है? नहीं। बट वहीं पे यहाँ पे उर्मिला ने यूज किया, तो वो उनको बता सकती है कि हाँ इसके बेनिफिट ये है और ऐसे ऐसे यूज करना है। तो सिर्फ आपको वन टाइम यूज करना है। आपने मेरा जो मेरे कॉन्टेक्ट में है, उन्होंने देखा होगा कि मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रखा है फैब का, जो एनर्जी ड्रिंक है। अगर मेरे को नींद भी आ रही ना, अगर मैंने वो पी लिया तो मेरी नींद भी गई, वो एनर्जी देती है तुरंत। क्योंकि मैं सबसे ज्यादा वही प्रोडक्ट मंगवाती हूँ। आपको वीडियो भी दिखाऊंगी कि हाँ मैंने एक साथ कितने मंगवाए। ठीक है, क्योंकि वो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। और यहाँ की सनस्क्रीन जो मैं यूज करती हूँ वो भी, क्योंकि अगर आपको शादी में भी जाना है ना, तो हम क्या करते हैं, टोनर अलग से लगाएंगे और काफी सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो वो सारे अप्लाई करेंगे। बट अगर फॉरएवर की पहले आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया और उसके बाद सनस्क्रीन, तो फिर आपको कोई भी फाउंडेशन वगैरह लगाने की नीड ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, 2 से 3 दिन में मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो डालूंगी प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, हो गया क्लियर प्रोडक्ट को लेके कि बेचना नहीं है, हमें वन टाइम लेना पड़ेगा। क्योंकि वही सामान मार्केट से ले रहे थे, वही एक बार फॉरएवर से ले लोगे, क्योंकि हर मंथ आपको 2 जा ही रहा है, तो एक बार यहाँ से लेके देख लो। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस आपको पैसा भी देगा और ट्रिक, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगी। हो गया काम क्लियर? हो गया प्रोडक्ट को लेके क्लियर? हो गया सीसी को रिलेटेड क्लियर? हो गया तीनों डाउट? एक बार यस या नो में बता दो, एक बार जल्दी से, जल्दी जल्दी। ठीक है, सबके पास फॉरएवर के डॉक्यूमेंट्स आ चुके थे? सबने चेकआउट कर लिया? अगर आपको ये लग रहा है कि मैम ये तो फेक बना सकते हो ना,
तो भाई गूगल ओपन कर लेना, वहां पे डालना फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। जैसे वो डालोगे तो वहां पे साइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, वहां पे ऑप्शन आएगा ज्वाइन का। ज्वाइन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो नीचे जाना, वहां पे कंप्लेन डॉक्यूमेंट्स आएंगे जो आप लोगों को भेजा गया है, वहां पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स है। और वहां पे तुमसे ज्यादा ही है, मैंने आपको कम भेजे हैं, बट वहां पे सारे आधार कार्ड वगैरह, कंपनी का पैन कार्ड वगैरह, टैक्स वगैरह का हर एक, इनकम टैक्स, सारे आपको मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। बट गूगल, उस गूगल पे चेकआउट करना है भाई, यूट्यूब पे मत करना। ठीक है। अब आता है मेन डाउट कि मैम मैं कैसे मान लूं कि सच में फॉरएवर से पैसा आता है अकाउंट में। लोगों को पागल बनाने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो ना। तो अभी मैं आपको इनकम दिखाऊंगी जो अकाउंट में क्रेडिट होता है। और मेरी टीम की लड़की है, अभी इस मीटिंग में नहीं है, मानसी नाम है, जिसका अभी सुपरवाइजर हुआ था। ठीक है। तो अभी जो जनवरी की इनकम है वो अभी आई नहीं है, वो 13 को आएगी। क्योंकि जो मंथली इनकम होती है वो आती है हर मंथ की 15 से पहले पहले, यानी कि 13 और 15 के बीच। मंथली का तो आप करवा सकते हो कभी भी। तो मैं एक बार ना स्क्रीन शेयर करके आपको सारी चीजें दिखाती हूँ, डेली का पैसा कैसा आता है और मंथली का कैसा आता है। 1 मिनट का टाइम देंगे, मैं अपने फोन से ज्वाइन कर। भाई समझ में तो आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ ऊपर से जा रहा है। क्योंकि जितना मैं बोल पा रही हूँ ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है। मेरे को 2 लोगों के सामने बोलने में ही शर्म आती थी। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, हो गई स्क्रीन शेयर। मेरी आवाज ब्रेक हो जाए तो मेरे को बता दें। देखो ये होता है डाटा। जैसे इसमें ना डेट भी है, और इसमें नाम भी है, प्रतिज्ञा जायसवाल। एज भी है उसकी 18 साल, उसका नंबर भी है, कहाँ से बिलोंग करती है, कानपुर। ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश। तो ये पूरा डाटा आपको मिलेगा। ठीक है। उन लोगों का जो लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि अपने दोस्तों को या फिर इंस्टाग्राम पे खुद ही लोगों को ढूंढना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको डाटा मिलेगा, वो आप जितना कर सकते हो उतना। ठीक है। मैंने ज्यादा ही डाटा आपको शेयर कर दिया। ठीक है, ये है। ये मेरी टीम में एक हाउस वाइफ है। ठीक है, ऊपर देख लो मन दिख रहा है ना, दिसंबर 2025। ये उसकी इनकम है 35। और इसमें टैक्स भी पे करते हैं हम गवर्नमेंट को। इसका देख लो 702 टैक्स पे किया है। ठीक है। ये भी हाउस वाइफ ही है, 87। ये असिस्टेंट मैनेजर है। ठीक है, महाराष्ट्र से है। और ये इसका देख लो। ठीक है, 38। ये मेल पे मैसेज आता है ना आपके पास, 1 से लेके 10 तक कभी भी आपके पास मेल आएगा। ठीक है, कि आपका इस मंथ का बोनस इतना है, बट वो क्रेडिट होगा 13 से 15 के बीच। ठीक है, जैसे इसका है टोटल है 30,347 रुपए का, टैक्स कटा है इसका। ठीक है, तो टोटल इसको 22,511 रुपए आए। ये है अकाउंट का। ठीक है, कहाँ से आया वो भी लिखा है, कितना आया है, कितनी तारीख को आया है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। ठीक है, अभी मेरी टीम में जो लड़की है उसका दिखा दूंगी, ये स्टूडेंट है। ठीक है। ये मेरी टीम में एक लड़की है मानसी, जिसका चेक आया है, उससे मैंने लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए पूरा। भाई ये तो फेक बना के नहीं सेंड कर सकती ना आपको। अभी वो बिजी है, वरना उसी को बुला लेती। आप लोग सब हमारी टीम में हो।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टीम है, वो भी बताऊंगी कैसे, टेंशन मत लो। ठीक है, ये पूरा डाटा देख लो भाई कितना डाटा है, और ये प्रोडक्ट आता है। ये लड़की है, ये परफ्यूम है। दो दो परफ्यूम आती है, लड़कों की अलग होती है, लड़कियों की अलग होती है। ड्रीम लड़की की होती है, डिजायर लड़कों की होती है। ठीक है, मॉइस्चराइजर वगैरह, साबुन वगैरह, ये येलो ट्रम है। किसी को खांसी जुकाम हो जाती है ना, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको, ये ले सकते हो। ठीक है, तो ये इसके प्रोडक्ट आए हैं। तो मेरी टीम में ये फर्स्ट लड़की है जिसकी मम्मी ने इसको सपोर्ट किया ऑनलाइन, वरना किसी की मम्मी नहीं। वो कब लेना है वो सारी चीजें बताऊंगी। ये है जो मेरे फेवरेट प्रोडक्ट है, अगर मैं अपना स्लो ट्रैक एनर्जी और ड्रिंक। फास्ट ट्रैक कंप्लीट कर दूँ ना, तो आपको मैंने देखेंगे तीन तीन दिन प्रोटीन पहले ही बनाया। एक्टिव बूस्ट, ये ठीक है, एनर्जी 6 तारीख ड्रिंक को। है। ठीक है, मेरे को सबसे बेस्ट प्रोडक्ट लगता है ये, तो मैंने ये इतने सारे मंगवाए हैं आज, इतने सारे। ठीक है, बाकी और जो भी मैं है। यूज करती हूँ वही मंगाती हूँ, घर वालों का अलग से मंगवाती हूँ। ये ठीक है, ये एलोवेरा एलोवेरा जेल है, जेल है, इसके बाल झड़ते हैं। ये आप ठीक है, सिर पे भी यूज़ या कर फिर सकते हो, कम है, अपने बालों में भी लगा सकते हो। डैंड्रफ वगैरह है, तो वो एलोवेरा जेल अपने बालों में इससे भी बाल लगा झड़ने भी सकते बंद हो हैं। जाएंगे। अगर आपको ऑयल लगाने की ऑयली हो जरूरत तो नहीं ये है, है कि ऑयल आपको सिर्फ लोगों को बाल जब स्ट्रेट सर्द हो करने तभी। पसंद है ऊपर, तो वो भी हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, फेस पे भी ये सनस्क्रीन है ये फॉरएवर की। सनस्क्रीन जो मैंने खुद के लिए मंगवाई है, ठीक और है, ये है फॉरएवर ये ग्लो। सारे प्रोडक्ट आते हैं ठीक फॉरएवर है, के। इसके भी अब देखो कंपनी आपको क्या क्या चीजें देती है, दिख रहा है सबको ये पोस्टर। अब यहाँ पे आपको बताया गया होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक पैसा नहीं आता कि आप काम करोगे तब भी पैसा आएगा। जब आपके साथ लोग आ जाएंगे, ठीक है, जैसे मान लो किसी के साथ, योगिता के साथ 5 लोगों ने स्टार्ट कर लिया काम को, अब वो 5 लोग काम कर रहे हैं, तो उनसे भी योगिता को पैसिव इनकम आएगी। योगिता काम करेगी वो अलग है, वो एक्टिव इनकम है, बट योगिता के साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनसे योगिता को पैसिव इनकम आएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको ट्रिप मिलती है इंडिया के अंदर भी और इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में 2 बेनिफिट होते हैं। अगर आप ट्रिप पे जाना चाहते हो तो जा सकते हो, अगर आप किसी भी कारण से आपका वीजा वगैरह नहीं लगा तो कंपनी आपको क्या करेगी, ट्रिप का पैसा देती है कि भाई आप ट्रिप पे नहीं गए थे तो आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, फिर आता है कार प्लान 1 2 3, देखा भी होगा। तो आपको गाड़ी लेने के भी पैसे कंपनी पे करती है, ऐसा नहीं कि आपको इनकम इनकम देती है, नहीं। चाहे उससे आप गाड़ी लो, ठीक है, घर बनाओ, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और हमारा ना अभी नेक्स्ट मंथ में 8 मार्च को दिल्ली में इवेंट है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जहां पे जो लोग अपना सुपरवाइजर करते हैं, एएम लेवल करते हैं, जो भी अचीवमेंट वो करते हैं, तो उनको स्टेज पे ये सुपरवाइजर के स्लैब्स वगैरह, ट्रॉफी वगैरह उनको मिलती है। ठीक है, और जो चेयरमैन बोनस वगैरह अचीव करते हैं तो उनको ग्लोबल इवेंट होते हैं, यानी कि जर्मनी में, जापान में, रसियन में, तो वहां पे होते हैं इवेंट। ठीक है, और ऑफलाइन ट्रेनिंग वगैरह भी होती है। तो ये पूरी सारी चीजें आपको देती है फॉरएवर, सिर्फ पैसा पैसा नहीं देती। मैंने सिर्फ पैसों के लिए ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेरे को घूमने का भी शौक है। ठीक है, मैं दिखाऊंगी कि अभी मैं कहाँ कहाँ पे घूम चुकी हूँ, वो भी दिखाऊंगी आपको मेरी इंस्टा आईडी पे। ठीक है, तो ये पूरी आपकी लाइफस्टाइल चेंज कर देती है। आपको ये लगता है कि मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, कभी बाहर घूमने नहीं जा सकते, तो आप उनको सरप्राइज दे सकते हो। अभी हमारी ट्रिप भी चल रही है नेक्स्ट मंथ की, शिमला की। वो क्वालिफाई करो, आप अपने हस्बैंड को लेके आओ, अपने बच्चों को लेके आ सकते हो। ठीक है, बट ये चीजें हर कोई कंपनी नहीं देती है। ये सारे लेवल्स होते हैं जो मैंने आपको पहले बता दिया था, असिस्टेंट, सुपरवाइजर, ये सारी चीजें। ठीक है, ये फॉरएवर के 160 कंट्री में चल रही है। इंडिया के अंदर इतने, इसके ऑफिस 14 प्लस ऑफिस है, और जो जहाँ पे अभी फिलहाल मैं बैठी हूँ ये नोएडा में ऑफिस है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको देती है फॉरएवर। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस बिजनेस से क्या क्या अचीव किया।
हाँ, मोदी केयर, वेस्टीज वगैरह सारी कंपनियों के बारे में बताऊंगी, उसकी टेंशन मत लो। देखो ये मेरी इंस्टा आईडी है। मेरी पहले इंस्टाग्राम भी मैंने नहीं चलाती, मेरे को चलाना ही नहीं आता था। जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया है तब मैंने सर से ही सीखा ये सारी चीजें। ठीक है, ये देखो आवाज तो आ रही है ना मेरी? एक बार मेरे को मैसेज कर दो, यस टाइप कर दो जल्दी से, आ रही है तो मेरे को, अगर आपको सारी चीजें दिख रही है। ठीक है, ईशा हर टाइम पे रिप्लाई कर रही है, एक्टिव है। ठीक है, ये एक गिफ्ट मैंने अपने पापा को दिया था, फोन। ठीक है, वो भी इसी बिजनेस की वजह से। जोड़ के मेरे हिस्से फोन है। ठीक है, तेरे ये मेरे को सौरभ सर ने गिफ्ट किया था। वो दुबई गए थे, उनकी ट्रिप थी, तो वहां से, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा काम किया था, इसलिए उन्होंने मेरे को परफ्यूम गिफ्ट की थी दुबई से। तो इरादा है ये मेरा सबको दूसरा फोन है। इम्प्रेस करने का, बहुत मेहनत करनी ये है, मैंने शॉप में ओपन कर लिया था, बट वीडियो घर पे मुझे आके यहाँ बनाई। खुद को 10 आउट ऑफ 10 देना है, ताकि कल जब मैं खुद को खुद से कंपेयर करूँ तो बोलूँ, बेबी आई एम प्राउड ऑफ यू। अब ये था, मेरे घर में ना डबल डोर का फ्रीज नहीं था। ठीक है ना, मेरी मम्मी के पास कपड़े रखने के लिए सिंदूक थी। ठीक है, वो भी मैंने इसी बिजनेस से दिया अपने मम्मी पापा को। देखो मैं ऐसी थी। ये फ्रीज लिया है, ये वाला डबल डोर का। तो ये भाई मैंने इस बिजनेस से लिया है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट मैंने सबको सेव नहीं किया। ठीक है, हमारी ट्रिप भी गई है। आपको हाइलाइट्स में अगर देखना चाहो तो हाइलाइट्स में जाके आप देख लेना। ठीक है, ये जिम कार्बोनेट, ये सारे लोग क्वालिफाई है, जिन्होंने ट्रिप क्वालिफाई, अलग अलग सिटी से हैं सारे लोग। ये हमारी बस है जिसमें हम गए थे। 4 बस गई थी जिन्होंने क्वालिफाई किया था। एक अमल सर है, ये मेरी सिस्टर है जिसको मैं लेके गई थी। ठीक है, और भी आपको दिख जाएंगे। ये हमारी ट्रिप है। तो ज्यादा मैं आपको ये शो नहीं करूंगी, ये हमारी दिल्ली में पार्टी हुई थी इवेंट के टाइम। ठीक है, तो ये आप सारी चीजें देख चेकआउट कर लेना बाद में। ठीक है, तो भाई ये अचीव किया नॉर्मल आपकी तरह से। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि हाँ मेरे पापा शुरू से अमीर थे, नहीं। जो मैंने किया है खुद के दम पे किया। अब देखो मार्केट में बहुत सारी कंपनी चल रही है, आपने सुना भी होगा मोदी केयर, वेस्टीज।
उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट लेके घर घर जाके या फिर टीम इकट्ठा करके लोगों को, जैसे मान लो आसपास में हमारे जैसे कोई गांव से है तो आसपास में बहुत सारी लेडीज है ना, तो उनको बुला के फिर उनको प्रोडक्ट का समझाएंगे, फिर उनको बेचेंगे। और वेस्टेज में ये है कि हर मंथ हमें प्रोडक्ट खुद के लिए लेना पड़ता है उसमें, तो ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं करना। प्रोडक्ट सेल वाला काम है ही नहीं। किसी को आपको नहीं बोलना कि भाई तू ये प्रोडक्ट ले ले, तू गोरा हो जाएगा, तू मोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, नहीं करना। जैसे आपको गाइड किया गया सेम ऐसे ही आपको करना है, ठीक है, ताकि आप भी पैसे कमाओ और आपकी वजह से कोई पैसा कमाए। क्योंकि इस बिजनेस में मैं अकेली नहीं कर रही, मेरी टीम में कर रहे हैं। आज उनकी फैमिली भी बोलती है ना कि मेरी बेटी जो है वो गोरी की वजह से है, उन्होंने हेल्प किया। तो वो चीज भी आपको मिलेगी। और यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है कि ऊपर वाले पैसा कमाते नहीं, अगर मेरी टीम पैसा कमाएगी तो मेरे को आएगा, वरना मेरे को भी नहीं आएगा, सीधा सा है, ठीक है। तो हो गया सारी चीजें क्लियर? अरे यार मैंने आपको मेन चीज तो मैंने दिखाई नहीं, ठीक है। एक कमल सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो मैं आपको ना एक बार को होस्ट बनाती हूँ, आप एक बार इनको ग्रुप दिखा दो जहां पे डेली की इनकम लोग कर रहे हैं। और आज ही एक लड़की की अभी उनका चेक अपडेट हुआ है, ठीक है, तो उन्होंने अपनी मंथली इनकम भी डाली है ग्रुप में, तो एक बार वो शो कर दो आप। एक लड़की, एक सपना और एक मिसाल। हम बात कर रहे हैं मिस्टी सिसोदिया की। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव से आने वाली एक साधारण सी लड़की। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हौसले कमाल के थे। 2 साल पहले उन्होंने एक ऑनलाइन डायरेक्ट शेयरिंग वर्क से अपनी शुरुआत की। शुरुआत आसान नहीं थी। गाँव की लड़की, सीमित साधन और सपने बहुत बड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज मिस्टी हर महीने लाखों में कमाई कर रही है। आज वो अपने पैरों पर खुद खड़ी है। अपनी शादी का पूरा खर्च खुद उठाया, अपने पापा को गोल्ड गिफ्ट दिया, खुद के लिए भी गोल्ड खरीदा और थार और वेन्यू जैसी गाड़ियां ली। लेकिन सबसे खूबसूरत बात ये है, वो आज सिर्फ अपने लिए नहीं जीती, बल्कि हजारों हाउसवाइफ्स और स्टूडेंट्स के लिए एक नई उम्मीद बन चुकी है। मिस्टी सिसोदिया की ये कहानी है राजस्थान की बेटी किरण राठौड़ की, जिसने साबित किया कि सपनों की उड़ान सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं, गांव की मिट्टी से भी शुरू हो सकती है। किसान परिवार से आई किरण ने बचपन से ही, ठीक है कमल सर, ये किरण की सबसे बड़ी खूबी है उनका विजन। भाई वो ये मानती भी हैं सारी कि चीजें बेटियां ये लड़कियां ही हैं जिन्होंने अचीव किया ना, ये सारी लड़कियां ही हैं, ठीक है। मेरी टीम में सबसे ज्यादा हाउस वाइफ है और लड़की है। बट अभी मैं आपको डेली की इनकम शो कर देती हूँ कि डेली का पेमेंट कैसे आता है। कमल सर एक बार आप ऑफ कर लो, ठीक है। बस 10 मिनट का पार्ट हो रहा है, ज्यादा लंबे नहीं होंगे। देखो ये हमारे ग्रुप है, ठीक है। अभी मैं दिखा देती हूँ, ये सुपरवाइजर प्लस है, 661 मेंबर है इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिखाया जाता है आपको कि कैसे आपको लोगों से बात करनी है, सारी चीजें, मीटिंग वगैरह होती है। आपने भी पे किया होगा ना 199, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं। तो ऐसे ये डेली का इनकम है, इसमें डेट और टाइम भी है, सारी चीजें। 6 फरवरी 9:41 पे ये 150 रुपए है। तो यहाँ पे सब कुछ है। अभी जो मैं बोल रही थी वो दिखा देती हूँ। अभी देखो ये, अब इसको तो किसी ने नहीं बोला ना कि हाँ तू अपनी इनकम शेयर कर, बट हम स्टेटस पे स्टोरी पे नहीं डाल सकते जिसकी 1 लाख प्लस होती है, क्योंकि कंपनी ने मना कर रखा है। ये लड़की है परमीला, ठीक है, जिसका चेक कितने का है बताओ, किसी को दिख रहा है तो चैट ऑप्शन में कितने का है? 1 लाख प्लस है। अब इसका टैक्स कटा है 2,000 रुपए का, तो टोटल इसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है 99,809 रुपए। और उसने लिखा भी थैंक यू सो मच अपलाइन वगैरह, क्योंकि इसके हस्बैंड, इसका डिवोर्स हो रखा है, अपने मम्मी पापा के घर पे रहती है ये लड़की। अब सोचो 1 लाख रुपए कमा रही है, एक इसकी लड़की है, तो ये फॉरएवर देती है भाई आपको, ठीक है। यहाँ पे ये लिंक वगैरह आते हैं जो मैं आपको बोल रही थी ना, 20 मिनट का वीडियो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। आप ग्रुप में मैसेज करना, वहां पे आपको इनकम शो हो जाएगी।
ये 199 एनरोलमेंट हो गया। ठीक है, ये लड़कियां जिन्होंने काम को स्टार्ट किया था, ये देख लो 199 हो गया, ये 299 का हो गया। 6 फरवरी, इसमें डेट भी है, 6 फरवरी 10:44 पे, ये सारी चीजें हैं। ये 199 का हो गया, फिर 150 रुपए का हो गया। ठीक है, ऐसे आपकी आईडी बनेगी, जैसे ये आईडी है ना, ऐसे आपकी आईडी बनेगी। तो आईडी के लिए मैं अभी आपको बता देती हूँ क्या करना है। आपको सिर्फ आपकी ईमेल आईडी, आधार कार्ड की फ्रंट बैक की फोटो ये सेंड करनी है जिस पर्सन ने आपको लिंक दिया है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो मेरा आधार कार्ड नहीं सेंड कर सकती, क्या पता आप लोन वगैरह ले लो, ठीक है, तो आप अपना आधार नंबर हाइड करके भेज सकते हो। हमें बस सिर्फ आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ, आपका फुल नेम और एड्रेस चाहिए। ठीक है, इसमें तो किसी को इशू नहीं है। तो एक बार जल्दी से कैमरा ऑन कर लो, इससे सिर्फ 5 मिनट की है और ये इंपॉर्टेंट है लास्ट की। अगर आपको सिलेक्ट होना है तो यहाँ पे कि हाँ मैं सिलेक्ट हो जाऊं 9 पर्सन में, तो जल्दी से एक बार सारे लोग कैमरा ऑन कर लो जल्दी से। अब बताओ काम हो गया क्लियर? सीसी का हो गया क्लियर? प्रोडक्ट का हो गया? डेली का पैसा कैसे आता है, मंथली का कैसे आता है, प्रोडक्ट का क्या करना है क्या नहीं करना, हो गया सब कुछ क्लियर? जल्दी से यस या नो में बोल दो, या किसी को कुछ पूछना है तो वो बता दो कि हाँ मैम मेरे डाउट नहीं हुए अभी तक क्लियर। यस यस यस, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है डे 3 के लिए? आज जो मीटिंग होने वाली है वो होगी 7 बजे, जिसको लेने वाले हैं ईशान साहू। वो एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, उनके ऊपर 12 लाख का लोन था। ठीक है, मम्मी पापा ने मना कर दिया कि नहीं करना, बट उस लड़के ने काम को स्टार्ट किया और आज वो इंडिया में टॉप 1 पे है। ठीक है, और उसने 12 लाख का लोन भी इसी बिजनेस से उतारा है। प्लस आज वो इतनी इनकम कर रहा है कि वो हर मंथ ना एक कार खड़ी कर सकता है। तो आज आपको वो बताएंगे कि काम को कैसे स्टार्ट करना है। काम मैंने बता दिया, बट काम को कैसे स्टार्ट करना है वो आपको बताएंगे। और जो 0.5 cc, 1 cc, 2 cc तीनों ट्रैक के बारे में, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक, इन तीनों ट्रैक के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिर आपको डिसाइड करना है कि तीनों ट्रैक में से आप कौन सा कर सकते हो। ठीक है, एक गुड न्यूज और है, अगर यहाँ पे जो भी पर्सन है, अगर आप लोगों को उन तीनों ट्रैक में काम को स्टार्ट करने में अगर इशू आता है ना, तो मेरे पास सिर्फ 2 लोगों के लिए ऑफर वाली सीट है। अब वो ऑफर वाली सीट उन्हीं लोगों को मिलेगी जो वो सीरियस है, काम को करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आपको डे 3 लिंक चाहिए, तो आपको करना क्या है, जिस भी पर्सन ने आपको लिंक दिया उसको 3 बार मैसेज करना है कि मैम मुझे उन 9 पर्सन में सिलेक्ट होना है, मुझे डे 3 का लिंक चाहिए। और अब भी तीसरी चीज क्या मांगनी है, डे 3 का पोस्ट और ईशान साहू की एक वीडियो है जिसमें उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि वो क्या करते थे, कैसे वो 12 लाख को लोन उतारे, सारी चीजें। तो वो वीडियो मांगनी है और उनकी 2 मिनट की इंट्रो वीडियो, यानी कि 3 मैसेज करना है कि मैम मुझे 9 पर्सन में सिलेक्ट होना है, सेकंड मुझे 7 बजे का लिंक चाहिए, थर्ड मुझे ईशान सर का पोस्ट, इंट्रो वीडियो और उनकी जर्नी, ये तीनों चीजें मेरे को भेज दो क्योंकि मुझे डे 3 का लिंक चाहिए, मुझे सिलेक्ट होना है। ठीक है, हो गया सब कुछ क्लियर? भाई मुंह लटका के बैठे हो, मम्मी ने मारा है क्या, या मैंने कोई भजन सुना दिया हो कि मैम बस नींद आ रही है एंड करो जल्दी, सब सोना है मेरे को, ऐसा तो नहीं है। एक बार जल्दी से सारे लोग कैमरा ऑन कर लो ताकि मैं एक वीडियो बना के सौरभ सर को भेज दूं कि हाँ सर ये पर्सन सीरियस है। और जिसका फेस सौरभ सर को दिख गया कि हाँ भाई ये मीटिंग में था और ये पर्सन सीरियस है, तो भाई आपका सिलेक्शन पक्का है। तो एक बार जल्दी से सारे लोग, मेरे को लगा के 15 लोग है, 15 के 15 का कैमरा ऑन होना चाहिए। जिसका ऑफ हुआ तो भाई उसका सिलेक्शन मेरे को नहीं लगता कि होगा। ये वीवो कौन है, वीवो भैया हमें भी दिखा दो आपका फेस जल्दी से।
ठीक है, तो इवन सबका मैं सर को भेज देती हूँ कि सर ये पर्सन है जो सीरियस है, काम को करना चाहता है। मुझे लगता है उर्मिला आज सोई नहीं है। ठीक है, अभी लास्ट मैसेज मेरे को कर दो चैट पे ही, किस किस को सिलेक्ट होना है, ताकि उनका नाम मैं अलग से हाइड कर दूं कि हाँ ये पर्सन है जिसको सिलेक्ट होना है। जल्दी से बता दो एक बार, उसका नाम मैं लिख लेती हूँ। अब भाई जो फोन से ज्वाइन है उनका तो मैं कैसे बता सकती हूँ, नाम भेज दो मेरे को अपना, जो भी आपका नाम है। ठीक है, काजल है, ओके, काजल का हमने लिख लिया। स्नेहा है, ठीक है, नेहा है, योगिता है, एक बार रुको मैं चैट पे देखती हूँ सारे। अर्पिता है, ठीक है, और कोई बस तो नहीं है या मैंने किसी एक बार मैसेज देखती हूँ। निकिता का हो गया, ठीक है, ईशा का हो गया, स्नेहा का हो गया, खुशबू का हो गया, ठीक है, सबका हो गया। ठीक है, तो भाई मिलके काम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि जिस पर्सन ने आपको लिंक दिया है वो तो आपको सपोर्ट करेगा, प्लस मैं भी आपको सपोर्ट करूंगी। जब आपका काम स्टार्ट हो जाएगा मेरा नंबर वगैरह सारी चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, साथ में मिलके करेंगे, क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा लड़कियों की और हाउस वाइफ की हेल्प करती है, ताकि वो किसी पे डिपेंड ना रहे, जो करना है खुद। ठीक है, एक मेन यूट्यूब वालों को क्या करेंगे। अभी मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया कि मैम मैं भी हूँ। तो यूट्यूब पे जितने लोग हैं भाई, यूट्यूब पे अब चैट का ऑप्शन है तो वहां पे मैसेज कर दो, नहीं है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपका नाम मेरे पास आ जाए। ठीक है, और अपने सीनियर को भेज देना। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई है। ठीक है, अगर कुछ डाउट है, कुछ बच गया है, तो जिस भी पर्सन ने आपको लिंक दिया है जल्दी से उसको पहले तो 3 मैसेज कर दो और उसको कॉल करके सारी चीजें पूछ लो। ठीक है, चलो ठीक है।